1939 में संसार की अर्थव्यवस्था गिरती गई, जबकि विश्व युद्ध चल रहा था और भविष्य अनिश्चित था। नाज़ी जर्मनी का विरोध करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आज्ञा दी कि ऐसी सीरीज बनाएं और पोस्टर लगाएं ताकि आने वाले समय के परीक्षा के समय में लोग धाड़स बांधे रहें। ये बहुत ही अलग और पहचाने जाने वाले टाइपफेस की डिजाइन बनाकर इस पोस्टर में किंग जॉर्ज VI ने अपने लोगों को संदेश दिया, और उनमें से एक संदेश तो बिल्कुल सीधा और परिणाम लाने वाला था कि शांत रहें और आगे बढ़ें। समय बीतता चला गया, लेकिन ये शब्द अभी भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम पाते हैं कि हम बड़ी मुश्किल अर्थव्यवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत से देशों में युद्ध चल रहा है और संसार में गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। पूरे इतिहास में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था कि वो ईश्वरीय मार्गदर्शन दे और विपत्ति के समय में आशा प्रदान करें। अब ये तो पूरे संसार में प्रिंट की जाती है, इसे पहचाना जाता है, और इन वचनों में हमारे अनंत काल के राजा का संदेश है उसके लोगों के लिए, बिल्कुल स्पष्ट और सामर्थी, जो हमें शाश्वती देता है कि शांत रहे और आगे बढ़े, कि गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। यहाँ है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। एक ऐसी खबर है जो हर बड़ा टेलीविजन स्टेशन हर रात बिना चूके इसे दिखाते हैं, बस केवल वीकेंड और छुट्टियों को छोड़, और वो है स्टॉक मार्केट रिपोर्ट। और हम देखते हैं, ये तो उनका प्रतिदिन का बताने का तरीका है कि कैसे अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत निवेश क्या कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट है जो स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हमें प्रतिदिन चेक करना है, और वो खबर है हमारे मसीह के जैसे होने की। आज दिशा परिवर्तन में गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ जीने के बारे में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, और ये चुनौती है डटे रहना। दिन की बुरी खबर सुनने के बाद भी भरोसे के साथ बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के साथ चलने में डटे रहना है और हर दिन अनंत नजरिए से अपना जीवन जिए। हम बताएंगे कि इसे कैसे करें आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। मैं जानता हूं, जब मैं डटे रहना शब्द कहता हूं तो हम थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। डटे रहना यह हमारी एक पसंदीदा बात नहीं है। हम कई बार सही तरह से डटे नहीं रहते हैं, ये बात सच है ना? हम ये सोचते हैं कि ये सही बात नहीं है कि दूसरे लोग हमसे अपेक्षा करें कि हम डटे रहें। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब दूसरे लोग डटे रहते हैं तो हमें ये बात पसंद आती है, ये सच है ना? जब दूसरी चीजें लगातार बनी रहती तो हमें पसंद है। उदाहरण के लिए, मुझे तब अच्छा लगता है जब मेरे कार के ब्रेक्स लगातार काम करते हैं। इसको लेकर के आप अपनी कार के बारे में खुश नहीं हैं? जब भी मैं हवाई जहाज में बैठता हूं तो मुझे ये पसंद है कि उसके पायलट वहां पर लगातार बने रहें, कि वो हर दिन उस हवाई जहाज को उड़ाते जाएं पूरी शाश्वती और पूरे ध्यान से। जब मैं वहां जाता हूं तो नहीं चाहता कि वो छुट्टी ले ले, मैं चाहता हूं कि वो वहां पर बने रहें। मुझे वो व्यक्ति पसंद है जो टावर पर एयर ट्रैफिक पर कंट्रोल करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लगातार बने रहें। मैं नहीं चाहता कि जब मैं आ रहा हूं तो वो ब्रेक पर चली जाएं। मैं चाहता हूं कि वो वहां डटे रहें। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम ऐसी लगातार बनी रहे। मैं चाहता हूं दूसरी टीम के लोग मेरे लोगों की ओर अपने बॉल फेंकें। ठीक है, हम डटे रहना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि सारी चीजें ऐसी बनी रहें। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में डटे रहने के बारे में कहता है, कई बार हम सोचते हैं जायज नहीं है, परमेश्वर ये हम पर थोप रहे हैं, हमसे क्यों मांग की जाती है कि हम इस तरह से डटे रहें। खैर, एक बार फिर भाइयों और बहनों, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपना जीवन इस तरह से जी सकते हैं जहां पर हम गड़बड़ी के बीच में भरोसा रख सके। आज हम चर्चा करना चाहते हैं अपने चलने में लगातार बने रहने पर, और हमारा बुनियादी वचन है पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 28। पहला यूहन्ना 2:28। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। अब याद रखिए, ये सीरीज तो बनी हुई है इस सच्चाई पर कि बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं, और ऐसे ही बहुत से वचनों में जहां पर हमें बताया गया है कि वो वापस आ रहे हैं, उसी में हमें ये जानकारी दी गई है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से प्रत्युत्तर देना है जबकि हम उस घटना के होने की राह देख रहे हैं। यहाँ फिर से पहला यूहन्ना 2:28 में हम इन बातों को देखते हैं, उसके आने की सच्चाई और उसके कारण हमारी कौन सी जिम्मेदारी है। गौर कीजिए, वो आ रहे हैं, ये कहता है जब वो प्रकट हो और उसके आने पर
और फिर इसी वचन में यह हमें बताता है कि उस सत्य की ज्योति में हमें कैसे जीना है। तो जैसे कि इस वचन में से हम देखते, आइए शुरू करते हैं डटे रहने के कुछ चिन्हों से। अतः हे बालको उसमें बने रहो। यूहन्ना अपने पाठकों को हे बालको कहता है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन दूसरे अध्याय में इसके बाद में 2 बार और कहता है। वो इन लोगों से प्रेम करता है। यूहन्ना प्रेम का प्रेरित है, सुसमाचार में भी और यहाँ पर पहला यूहन्ना में हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि उससे बहुत प्रेम किया गया। सुसमाचार में वो अपने बारे में कहता है कि वो ऐसा चेला है जिससे यीशु प्रेम करते हैं। आपको याद है, वो यहाँ इन्हें बालको कहता है। वो अपनी आत्मिक संतान को लिख रहा है और वो उसे बहुत प्यारे है इस तरह से लिखता है, और वो उन्हें बने रहने का महत्व सिखाता है। अब बने रहना ये शब्द तो बाइबल में 100 से भी ज़्यादा बार आया है। ये पहला यूहन्ना की किताब में 19 बार आया है। यह ऐसा शब्द है जिसे हम बाइबल में अक्सर पढ़ते हैं और रुक कर ये नहीं पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये सामान्य शब्द नहीं जिसका आज हम उपयोग करते हैं। हम एक दूसरे से बातें करते समय बने रहे शब्द का उपयोग नहीं करते। तो इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है कि निरंतर रहे, लगातार रहे, संबंध में बने रहे या उस जगह पर डटे रहें, निरंतर रहे। मसीह में बने रहना मतलब उसके साथ के आपके संबंध में आप निरंतर बने रहें, सत्य पर विश्वास करें, सत्य की आज्ञा मानें और उससे और दूसरों से प्रेम रखें। बूम के अनुसार, जो कि उनके लेखों में एक बार बताया गया, मसीह के साथ हमारे जुड़े रहने का महत्व क्या है। उन्होंने कहा, मसीह के प्रेम में उसके साथ में जुड़े रहना, जुड़कर मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, लेकिन उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, अमेरिका के कुछ रेलवे टिकट्स के जैसे, अगर वो ट्रेन छूट जाए तो टिकट किसी काम की नहीं। कई बार आप टिकट पर लिखा देखते हैं, ट्रेन निकल जाए और हम पीछे रह जाए तो किसी काम की नहीं। मसीह के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम उससे अलग हो तो हम किसी काम के नहीं हैं। हमें गौर रखना है और मसीह के साथ के हमारे संबंध में निरंतर बने रहना है। इस शब्द का यही तो अर्थ है कि बने रहे। आइए ईमानदार हो जाएं। हम सब, जिसमें हम सब प्रचारक भी हैं, निरंतर बने रहने का प्रतिफल मिलता है। हम कुछ समय के लिए बहुत से अच्छे काम तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक अच्छे काम करते रहना मुश्किल होता है। आप सहमत है ना? हम डटे रहने के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की भटकाने वाली बातों के जैसी है। इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। किसी ने इस हफ्ते मुझे एक पत्र भेजा जिसमें इस तरह से लिखा था, प्यारे प्रभु, आज अब तक तो मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैंने पीठ पीछे बात नहीं की, मुझे गुस्सा नहीं आया, न मैं लालची हुआ, कुड़कुड़ा कर चिल्लाने वाला नहीं बना और न ही स्वार्थी बना। मैंने किसी के ऊपर चिल्लाया नहीं, किसी को कोसा नहीं और कोई चॉकलेट भी नहीं खाया है। मेरे क्रेडिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है और प्रभु, मैं 1 मिनट में बिस्तर से बाहर आने वाला हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो हम सब इसे समझते हैं, है ना? डटे रहने में तो हम इतना आगे जा सकते हैं, लेकिन कई बार जीवन मुश्किल होता है। याद कीजिए, पिछले जनवरी आपने क्या करने का निर्णय लिया था। डटे रहना तो मुश्किल होता है। और फिर भी यहाँ परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में 19 अलग अलग बार हमें याद दिलाता है कि निरंतर उसमें रहना, उसमें बने रहने का महत्व क्या है। जैसे हम इसे देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कुछ वचनों को देखेंगे जहां पर बने रहना शब्द आया है। किसी न किसी तरीके से हमें डटे रहना है यूहन्ना के अनुसार। सबसे पहले निरंतर मसीह के जैसे हो जाएं। ध्यान दीजिए, पहला यूहन्ना 2:6, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। सुनिए, यूहन्ना क्या कहता है। उसने कहा, जो ये कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूँ, उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि एक तरीके से आप मसीह में बने रह सकते हैं कि वही काम करें जो उसने किए। आप निरंतर चलते चले जाएं जैसे मसीह चले थे। खैर, बता दूं, हमारे पास उसका नाम है। क्या आप जानते हैं? हमारे पास मसीह का नाम है। हम खुद को मसीह लोग कहते हैं। सिकंदर महान ने एक बार सुना था कि उसकी सेना में एक और व्यक्ति है जिसका नाम सिकंदर है, जो कि शरारती और कायर व्यक्ति था। सिकंदर महान ने उस सिपाही को अपने सामने बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारा नाम सिकंदर है और क्या मेरे नाम पर तुम्हारा नाम रखा गया है? और थरथराने वाले कायर ने कहा, हाँ सर, मेरा नाम सिकंदर है और आपके नाम पर मेरा नाम रखा गया। तो इस बड़े जनरल ने कहा, एक तो साहसी हो जाओ या अपना नाम बदल दो। मैं सोचता हूं कि शायद कभी प्रभु हमारी ओर देखकर ये पूछे, यदि मेरा नाम लेना चाहते हो तो सीख लो, मेरे बारे में जो सीख सकते हो सीख लो।
मसीह के जैसे और ज़्यादा बदलते जाएं, जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते। आप कहेंगे पास्टर इसे कैसे करे, कैसे कोई मसीह के जैसे हो सकता है? मसीह के जैसे होने का एक ही तरीका है कि उसे जाने, और उसे कैसे जाने वो इस किताब में प्रकट किया गया है। ये सच है ना? और यीशु का जीवन नए नियम की पहली 4 किताबों में पाया जाता है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में। इनमें से हर एक लेखक ने मसीह के जीवन को अलग अलग आयाम से देखा। जब आप इनको एक साथ में रखते हैं तो आप यीशु मसीह की पूरी तस्वीर पाते हैं और वो इस पृथ्वी पर कैसे चले थे। यदि आप मसीह को जानना चाहते हैं, अगर आप मसीह के जैसे जीना चाहते हैं, तो फिर आप इस किताब में उसके बारे में सीखते जाएं, इस बाइबल में और खास करके सुसमाचारों में। फिर गौर कीजिए, निरंतर परवाह करना। यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 2 में देखिए, ये सारे वचन के संदर्भ तो पहला यूहन्ना अध्याय 2 से हैं। पहला यूहन्ना 2:10 में हम पढ़ते हैं, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, यानी ज्योति में बना रहता और ठोकर नहीं खा सकता। ये तो यूहन्ना का पसंदीदा थीम था। हमने इसके बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर ली है। यूहन्ना कहता है कि तुम्हें एक बात सीखनी होगी कि इसे तुम निरंतर करते जाओ, तुम एक दूसरे के लिए परवाह करने में निरंतर बढ़ते चले जाओ। और ये तो इस छोटी किताब में हर जगह पर आता है। यूहन्ना इसके बारे में बार बार बताता है। चलिए छोटी यात्रा पर ले चलता हूँ और आप पन्नों को पलटा सकते हैं। जिस तरह से वचन में आए हैं ये बिल्कुल उसी क्रम में है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। क्या आपने सुना यूहन्ना ने क्या कहा? वो कहता है आप विश्वासी ये जानना है तो ये एक तरीका है जिससे आप जान सकते हैं। आप मसीह में अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रेम में बढ़ते जाएं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग विश्वासी होने के पहले हम सोचते हैं कि हम सब अजीब हैं। आपको हम पसंद नहीं आया, आपने हमारी ओर देखा और सोचा कि ये तो बड़े अजीब हैं। और जबकि आप विश्वासी हैं, मैं आपको बता दूं कि आप तो हमारे जैसे ही अजीब हैं। जब आप विश्वासी बनते हैं तो आप बाहर देखते हैं और देखने लगते हैं और परमेश्वर आपको मसीह में भाइयों और बहनों के लिए प्रेम देते चले जाते हैं। देखिए 3:23 में ये कहता है, उसकी आज्ञा ये है कि उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार आपस में प्रेम रखें। और फिर देखिए अध्याय 4 वचन 7 और 8 में कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। एक दूसरे की परवाह करने की अपनी योग्यता में बढ़ते जाए, और ये बात मुझे बहुत पसंद है। पहला यूहन्ना के सभी वचनों में से पहला यूहन्ना 4:20, सुनिए यूहन्ना क्या लिखता है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वाह! एक दूसरे की निरंतर परवाह करने में बढ़ते चले जाना, निरंतर मसीह के जैसे हो, निरंतर परवाह करना। अब गौर कीजिए, निरंतर भरोसा रखना। देखिए अध्याय 2 वचन 14, यहां फिर से बने रहना शब्द है। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में निरंतर रखते हैं, यह आपके जीवन का और ज्यादा भाग होता है। यह आपकी आत्मा में बल निर्माण करता है और यह आपको भरोसा देता है, और आप परमेश्वर के वचन को अपने चलने में बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं कि आप वचन के द्वारा जीवन का उत्तर देते हैं। जब ऐसी बातें आती हैं और आप नहीं जानते कि क्या करें, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन आपका उत्तर है। परमेश्वर का वचन आपको इस समझ से भर देता है कि क्या सही है और कैसे उत्तर दे। निरंतर भरोसा रखें। और फिर यहाँ पर चौथा है, निरंतर आज्ञा मानने वाला। केवल किताब क्या कहती है ये जानना काफी नहीं है, ये किताब जो कहती है उसकी हमें आज्ञा मानना है। क्या आप सहमत हैं? चाहे आप जाने या न जाने, केवल इस किताब को समझना ही काफी नहीं है। आपको इसे समझना है, फिर इसे अपने जीवन में उपयोग करना है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का विचार यहाँ पर वचन 17 में बताया गया है। पहला यूहन्ना 2 में, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वो तो निरंतर सर्वदा बना रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को आप कहां पर पाते हैं?
आप इसे इस किताब में पाते हैं, है ना? आप इसे वचन में पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग से किसी अजीब तरीके से आपके पास नहीं आती है। आप इसे नहीं पाते हैं आस्मोसिस से, यानी तकिया के नीचे अपनी बाइबल रखने से। आपको इसका अध्ययन करना होगा। जब इसका अध्ययन करेंगे, प्रभु अपनी इच्छा आप पर प्रकट करेंगे। अब बात तो ये है कि आप ऐसे करने की इच्छा रखते हैं। यही कुंजी, और यीशु ने हमेशा अपने पिता की इच्छा पूरी की, इसलिए प्रभु ने उसे आशीष दी और इस पृथ्वी पर उसका उपयोग किया हमारे छुटकारा देने वाले के रूप में, परमेश्वर के सिद्ध पुत्र। और हमेशा वो तो निरंतर अपने पिता की इच्छा को पूरा करते चले गए। और फिर इस आखिरी को देखिए, ये आखिरी चिन्ह है निरंतर बने रहने के लिए। ये मेरा पसंदीदा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे बाद में दोहराए। केवल निरंतर मसीह के जैसे ही नहीं, और निरंतर परवाह करना ही नहीं, और निरंतर भरोसा रखना ही नहीं, और निरंतर आज्ञा मानने वाला ही नहीं, लेकिन ये मेरा पसंदीदा है, निरंतर सर्वदा बना रहना। इसके बारे में क्या? चलिए जोर से कहते हैं, निरंतर सर्वदा बना रहेगा। हम किस तरह से निरंतर सर्वदा बने रह सकते हैं? गौर से देखिए, वचन 24 में कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 में, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। ध्यान दीजिए, इस वचन में बने रहना शब्द 3 बार आता है। मैं इसे फिर से पढ़ूंगा और इससे निरंतर बने रहना इस तरह पढ़ूंगा, तब आप समझेंगे कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। यूहन्ना कहता है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में निरंतर बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में निरंतर बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में निरंतर बने रहोगे। यूहन्ना यही तो कह रहा है। तुमने आरंभ में वचन सुना जब तुमने उद्धार पाया। क्या ये वचन आज भी आप में निरंतर बना है? क्या ये वचन आपके अंदर पूरा जीवन भर बना है? अगर आप उसमें निरंतर बने हैं, जो कि आपने बिल्कुल शुरू से सीखा है, बाइबल कहती है आप पुत्र में निरंतर बने रहते हैं और पिता में निरंतर बने रहते हैं। अब चलिए इस वचन भाग से मैं आपको बताता हूं हमारे निरंतर बने रहने का मकसद, जब वो प्रकट हो उसके आने पर। यूहन्ना कहता है कि एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे, और अगर आपको भरोसा रखना है इस सच्चाई के बारे में कि वो आएंगे, तो आपको यही करना है, निरंतर बने रहे, बस निरंतर बने रहे। दूसरा आगमन ये कोई क्रिया नहीं होगी, ये तो अचानक होने वाली घटना है, जो कि बिल्कुल अचानक होगी। बाइबल कहती है कि इन दिनों में स्वर्ग खुल जाएगा और यीशु मसीह वापस आएंगे, और जो भी काम हमने किए हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, वो तो पूरे हो जाएंगे, जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर कर पाए हैं। जैसे आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप कैसे भरोसा रख सकते हैं? बस निरंतर बने रहें। चार्ल्स स्विंडल की किताब में एक अच्छी कहानी, और मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है। उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया सेमिनरी के विद्यार्थी रहते हुए, और हर एक दिन जब भी 5 बजे वो हॉर्न बजता था तो सब जल्दबाजी में अपना लंच बॉक्स उठाते और अपने कपड़े उठाते, और 5:15 के आसपास वो चले जाते। लेकिन वहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी काम करता था। ऐसे दिखता था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। जब 5 बजे हॉर्न बजता था, बस एक ही सेकंड में वो अपना लंच बॉक्स अपने हाथ में पकड़ लेता और कंधे पर कोट रखकर दरवाजे से बाहर निकलता। एक दिन स्विंडल ने कहा कि प्रतिदिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, यही भेद है, मेरा भेद है। मैं तैयार रहता हूं, मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों, आप तैयार रहिए तैयारी करने से बचने के लिए, सही है ना? जब यीशु आएंगे तो आपके पास तैयार होने का समय नहीं होगा, तो आपको तैयार रहना है, आपको निरंतर बने रहना है। आपके जीवन को इस तरह से आपको जीना है कि उसका आगमन निकट है, उसका प्रकट होना बहुत ही करीब है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? बस तैयार रहे, ताकि तैयारी में समय न बिताएं। मैं वादा करता हूं, जब तुरही फूकी जाएंगी तो तैयारी का समय नहीं रहेगा। आपके पास मौका नहीं होगा कि तैयार हो जाए। जब यीशु वापस आएंगे तो अच्छा है कि अभी से आप तैयार हो जाएं, और जब तैयार होते हैं तो तैयार बने रहिए। और जब प्रभु वापस आएंगे, ये उसके जैसा होगा जो लंच बॉक्स लिए हुए, कि जैसे विसल बजती है तो आप निकलने को तैयार होते, आपके रूटीन काम के जैसे। मुझे ये बात पसंद है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ दोहराइए। मैं तैयार रहूंगा ताकि तैयारी की जरूरत न पड़े। तैयार हैं? मैं तैयार रहूंगा कि तैयारी की जरूरत ना हो। डटे रहने का यही तो अर्थ होता है, डटे रहने के चिन्ह और इसका मकसद। और अंत में इस छोटे वचन में देखिए उसका नाप। डटे रहने का नाप तो हमें दिया गया है इस वचन के अंतिम भाग में, जहां पर हम पढ़ते हैं कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो
और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। बाइबल कहती है कि जब यीशु आएंगे तो उस घटना के लिए हमारे पास दो में से एक प्रति उत्तर होगा। एक तो हम शाश्वती पाएंगे या फिर लज्जित हो जाएंगे। उसने यही कहा। जब यीशु वापस आने के बारे में आप सोचते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके पास दो में से एक ही रवैया होगा या निरंतर आगे बढ़ने में इनमें से कहीं बीच में। एक तो शाश्वती होगी या फिर डर होगा। सबसे पहले बाइबल ये कहती है कि जब वो वापस आएंगे तो हमने जो कुछ भी किया उसका हम लेखा देंगे। चलिए मैं आपको याद दिला दूं, जैसे भविष्य में आगे बढ़ते हैं क्या होगा। इन दिनों में प्रभु वापस आएंगे। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 हमें इसका विवरण देता है। जब वो वापस आएंगे तो क्या होगा। खैर, बाइबल कहती है जो विश्वासी के रूप में मरे वो अपनी कब्र में से फिर जी उठेंगे, और हम जो जीवित रहेंगे और इस पृथ्वी पर रहेंगे हम उनके साथ ऊपर उठाए जाएंगे और हम प्रभु से आसमान में मिलेंगे और हमेशा प्रभु के साथ में रहेंगे। आप कहेंगे ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पर जैसे कि हम वचनों के द्वारा समझते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत ही भयानक क्लेश काल शुरू होगा। 7 साल तक इस पृथ्वी पर क्लेश काल रहेगा, युद्ध होंगे, विनाश होगा। क्यों न होगा, क्योंकि सारे विश्वासी तो चले जाएंगे और यहाँ वास करने वाला पवित्र आत्मा हटाया जाएगा। तो विश्वासियों का क्या होगा। क्या हम ऊपर जाएंगे और राह देखेंगे? ओह नहीं नहीं। जब स्वर्ग में जाएंगे तो बाइबल कहती है जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे पहले यही होगा जिसे हम मसीह का न्यायासन कहते हैं। आप मसीह के सामने खड़े होंगे। आप कहेंगे मैंने उद्धार पाया तो मैंने सोचा था हमारा न्याय नहीं होगा। ये पाप के लिए न्याय नहीं है। आपके पाप का न्याय क्रूस पर हो गया। आपके पाप के लिए आपका न्याय नहीं होगा। ये ऐसी बात नहीं कि क्या आप स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में हो रहा है, आप वहां पर होंगे। तो आप कहेंगे पास्टर मसीह का न्यायासन क्या है? चलिए मैं आपको कुछ वचन बताता हूं जो आपके सवाल का जवाब दे। यह है 2 कुरिन्थियों 5:10। यही तो ये कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो, यानी भले और बुरे। अब देखिए यहां पर ये इसी के बारे में है। ये बीमा सीट या न्याय का सिंहासन रेस पर जो जज नियुक्त किए गए उनके जैसे है। ये इस बात का न्याय है कि कौन इस रेस में जीता है और क्या उन्होंने सही तरीके से दौड़ दौड़ी है। विश्वासी के नाते जब एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम प्रभु के सामने होंगे। हमारे उद्धार पर कोई सवाल नहीं होंगे। हम तो स्वर्ग में होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया है। बाइबल कहती है कि मसीह के अनुयायी होने के नाते हमने जो काम किए परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। जो काम शरीर में किए हैं उसके लिए हमने जो काम किए उसके आधार पर हमें प्रतिफल दिया जाएगा। बाइबल कहती है कि मसीह के न्यायासन के समय में वहां पर 5 अलग तरह के मुकुट दिए जाएंगे। ये ऐसे मुकुट नहीं होंगे जो हम अनंत काल तक पहनते रहेंगे कि दूसरों के सामने अहंकार से रहे। नहीं, बाइबल कहती है जब हम ये मुकुट पाएंगे हम उसे कुछ समय तक तो थामे रहेंगे, लेकिन अपनी आराधना के काम के रूप में अपने उद्धारक के सामने उसे रखेंगे। लेकिन जिस दिन हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमारा लक्ष्य यही होगा कि हम उससे ये सुने, हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, अच्छा किया, अपने स्वामी के विश्राम में प्रवेश कर। बाइबल कहती है कि आप उसके सामने आ सकते हैं और शाश्वती रख सकते हैं, या आप उसके सामने लज्जित होकर खड़े रहेंगे। शायद आप ये पूछेंगे ये कैसे दिखाई देता है पास्टर? ये उस विश्वासी जैसे होगा शायद जिसे आप जानते हैं, या फिर आप ऐसे ही हैं। आपने मसीह को स्वीकार किया, ये सच्चा बदलाव था, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके पाप क्षमा किए गए, आपको अनंत जीवन का वरदान दिया गया। लेकिन आगे जाकर कहीं तो भी आप बस थोड़ा सा कहीं पर भटक गए, लेकिन मसीह के पीछे चलने से आप बहुत दूर चले गए। अपने जीवन से उसका आदर करने के बजाय आप अपने लिए अपना जीवन जीते रहें। ये केवल खुद पर केंद्रित हो गए। यीशु की सेवा के लिए कोई समय नहीं रहा, क्योंकि ये सब केवल आपके बारे में हो गया। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको जितने साल दिए कि उसकी सेवा करे, लेकिन आपने अपनी सारी शक्ति किसी और बात में लगा दी। और एक दिन आप उसके सामने खड़े रहेंगे और वो कहेंगे, मेरी संतान, मैंने तुम्हें नरक से बचाया है, मैंने भेंट के रूप में तुम्हें स्वर्ग दिया है, और मैंने तुम्हें जो जीवन दिया उसके साथ तुमने क्या किया। मैं वहां पर किसी दिन शर्मिंदा होकर खड़े रहना नहीं चाहता। ये नहीं कि आप सिद्ध रूप में जिएंगे, क्योंकि कोई नहीं जी सकता। अगर सिद्ध होना अच्छी खबर के लिए तो हम में से इसे कोई नहीं कर पाएगा। पर इसका यह अर्थ है कि हमारा हृदय और हमारा जीवन उसको समर्पित है कि उसकी सेवा करें, कि उसका आदर करें और उसके लिए जिए। ये नहीं कि केवल रविवार को चर्च जाने वाले विश्वासी, लेकिन ऐसे लोग जो हर दिन मसीह जीवन जीते हैं, कि जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो लज्जित नहीं होंगे। मैं अपने जीवन में यही चाहता हूं, आशा करता हूं कि आप भी ये चाहते हैं। मैं सिर झुकाकर उसके सामने खड़े नहीं रहना चाहता। आप कहेंगे, पास्टर जरमाया,
मुझे चिंता हो रही है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो स्वर्ग में मेरा बहुत ही दुख भरा समय बीतेगा। मैंने यही तो पाया है। केवल मसीह के न्यायासन के बाद में ही बाइबल कहती है परमेश्वर सारे आंसू पोंछ देंगे। न्यायासन के बाद में परमेश्वर सारे आंसू पोंछ देंगे। मैं सोचता हूं कुछ आंसू होंगे न्यायासन के समय में। आप ऐसे नहीं जिएंगे, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। परमेश्वर उन्हें पोंछ देंगे। मैं अपने जीवन में ये नहीं चाहता हूं। उसके आने की मैं शाश्वती रखना चाहता हूं, उसके बारे में लज्जित नहीं होना चाहता। तो इसे कैसे करें? आप कहेंगे पास्टर इसे कैसे करें? चलिए मैं आपको बताता हूं। तैयारी से बचने के लिए पहले ही तैयार रहे। प्रभु से मदद मांगे कि आप हर दिन जिए, अपनी आंखें लक्ष्य पर बनाए रखें, तैयार रहिए तैयारी से बचने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बल दे रहे हैं। चाहे विश्वासी किसी भी दिशा में क्यों न देखें, वो प्रभु की आज्ञा मानने का कारण ढूंढता है। क्या आप जानते हैं? पीछे देखें तो आप कलवरी को देखेंगे जहां मसीह आपके लिए मरे और आप उसकी सेवा करना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर देखें तो पवित्र आत्मा को देखेंगे और वो चाहता है कि आप उसकी सेवा करें। आसपास देखें तो आप मसीह भाइयों को देखते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, और खोए हुए संसार को देखते जो मर रहा है, उनको आपकी गवाही चाहिए। और जब आगे देखते हैं तो मसीह की वापसी को देखते हैं। मसीह का आगमन तो निश्चय बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम भक्तिपूर्ण जीवन जिएं जबकि वो आ रहे हैं। मैं तैयार रहना चाहता हूं कि तैयारी में समय बर्बाद न करूं। मुझे गौर से सुनिए दोस्तों, वो वापस आ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, यदि आज तक आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया, उस पर कभी भरोसा नहीं किया, अपने जीवन में उसे न्योता नहीं दिया, अपना दिल खोलकर कभी उससे नहीं कहा प्रभु यीशु आकर मेरे उद्धारक हो जाइए, तैयार होने के लिए आपको यही तो करना है। जब वो ऊपर आसमान में आएंगे तो कोई आखिरी समय नहीं होगा, ओ मैं ऐसा करना भूल गया तो चलो अभी मैं करता हूं। हमेशा लोग ये कहते हैं मैं रैप्चर तक राह देखूंगा और रैप्चर हो जाए तो मैं जानूंगा ये सच है और फिर मैं उद्धार पाऊंगा। नहीं होगा। बाइबल कहती परमेश्वर बहुत बड़ा भ्रम डालेंगे। अगर आपने सत्य का इनकार किया है तो आप विश्वासी नहीं बनेंगे। अगर विश्वासी बनना है तो अभी ये अच्छा समय है। आमीन। आप कहेंगे पास्टर मैं इसे कैसे करूं? बस मसीह को अपने हृदय में आने के लिए विनती करें, पापों की क्षमा के लिए विनती करें, क्रूस पर उसने जो किया उसे स्वीकार करें, और आप इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं कि मसीह के लिए जीवन जिए, और वो आपके जीवन में आपको भरोसा देंगे इन सारी गड़बड़ी के बीच में जिसका आप अभी अनुभव कर रहे हैं। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और भी खोज निकाला है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखना क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही आप इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि संपर्क करें एक भरोसेमंद सेवकाई से या लोकल चर्च से और किसी को अपने निर्णय के बारे में बताइए। और मेरी प्रार्थना है आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।